आगे चलें उससे पहले यदि आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, यदि आपने वीडियो देखा तो कृपया कर इसकी मेहनत का पैसा जरूर दे दें। अपनी मंथली फीस 5 रुपये महीना QR कोड को स्कैन करके भेज दें और नाम और नंबर अमाउंट के ठीक नीचे ऐड नोट है उसमें ऐड कर दीजिएगा। नाम और नंबर ध्यान से अपना भेजिएगा 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से और भीम UPI एड्रेस n@UPI के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। पहले इस राजदंड के बारे में समझ लें जरा। आइए, भारत में सिंगोल यानी राजदंड का इतिहास काफी पुराना है। इसे पहली बार 322 से 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 320 से 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य, 907 से 1310 ईस्वी में चोल साम्राज्य और 1336 से 1646 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में भी इसका इस्तेमाल किया गया। क्यों हुआ इस्तेमाल? आखिरी बार सिंगोल का इस्तेमाल मुगल साम्राज्य में 1526 से 1857 के बीच हुआ। फिर साल 1947 के बाद इसे भुला दिया गया। दरअसल तमाम सम्राटों ने साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। कहां से आया शब्द? बता दें कि सिंगोल एक संस्कृत शब्द संकु से लिया गया है, जिसका मतलब है शंख, जिसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर किया जाता था। दरअसल सोने या चांदी से बना और कीमती पत्थरों से सजा सिंगोल भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक माना जाता था, जो कि अब इसे नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है साहब, 1 मिनट के अंदर आपको समझा दिया सिंगोल क्या चीज़ है। ये तो सबको समझ में आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है राज्य व्यवस्था का, शासन का। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही बताता कि आपके पास पावर है, यही बताता कि आपके पास आधिपत्य है, यही बताता कि आपके पास अधिकार है। इसी से आपका अधिकार तय होता है, शासन करने का अधिकार। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, असल दर्द कहीं और है। कहां से शुरू हुआ था? 300 ईस्वी, फलाना ठिकाना। अरे कौन सी दुनिया में हो साहब आप? सिंगोल कोई आज का है? सिंगोल तो हमारे परमपिता परमात्मा ने हमको दिया, भगवान शिव ने हमको दिया, क्योंकि भगवान शिव खुद सिंगोल से राज करते थे। और ये रहा भगवान शिव का सिंगोल। नटराज की मूर्ति के साथ में आपको सिंगोल मिलेगा जिस पर नंदी महाराज विराजमान है। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है बॉस, ये कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये प्राचीनतम है। जब भगवान थे तब से है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, और तब से सत्ता का शासन जो है वो चला रहे हैं भगवान शिव चला रहे हैं। भोलेनाथ ही पृथ्वी के राजा हैं, यही निर्णय करेंगे आपका। और इनके हाथ में सिंगोल ये साबित करता है कि ये ही आधिपत्य, इन्हीं का आधिपत्य है, ये ही राजा हैं, इन्हीं की चलेगी, यही शासन व्यवस्था देखेंगे पूरी। समझ में आया कुछ? कभी शनिदेव की मूर्ति देखी है? ध्यान से देखना, उनके हाथ में दंड है, एक लठ है, दंड छोटा वाला। क्यों है? दंड देने के लिए दंड है। सिंगोल दंड देने के लिए छड़ी नहीं है, मारने वाली चीज नहीं है सिंगोल। सिंगोल आधिपत्य, पावर का प्रतीक है। यू होल्ड दिस पावर, उसका प्रतीक है। क्या बात करते हो आप? असल दर्द जो है ना वो किसी पार्लियामेंट से नहीं है, असल दर्द है सिंगोल से। सिंगोल से दर्द इसलिए है क्योंकि भगवान शिव से हो जाएगा मामला। वेटिकन से आदेश आ गया सिंगोल नहीं मानने का है। बाबा आपको अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, उनको आपके धर्म के बारे में पहले मालूम है। प्रॉब्लम सिंगोल से यहाँ है। वो कहते सिंगोल जो आ रही भाई साहब, एक स्टालिन साहब है, उन्होंने बयान दिया, कर्नाटक तमिलनाडु से आया, ये कहीं और से नहीं आया सिंगोल। वो कहते हैं कि ये तो मोनार्की जो है उसका प्रतीक है। ओहो, परिवारवाद का प्रतीक है। कौन कह रहा है? स्टालिन। लुक एट योर फेस, कम ऑन मैन, कम से कम शीशा तो देख लो। है परिवारवाद की बात आप करोगे? और आपको इतना भी नहीं पता, आपको लोगों ने चुनकर। अच्छा, तमिलनाडु के लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि आपको ये भी नहीं मालूम कि भगवान शिव का है सिंगोल। हमारे यहाँ बड़े बड़े चैनल, सर ये सबसे तेज वाले चैनल दिखाया था जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया कि तब से आया, तब से नहीं आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आया। ऐसा नहीं कि आज बन गया सिंगोल। ये सिंगोल, ये रहा भगवान शिव का सिंगोल, वही नंदी महाराज, वही डिजाइन, सब कुछ वही है भाई साहब। ध्यान से देख लो, एक एक चीज वही। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में सिंगोल है। आधिपत्य का ये सबूत है, यही आधिपति है। इन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा, फाइल यही साइन करेंगे भाई साहब तो ही मानी जाएगी। हाँ, इन्हीं के सील सिक्के लगेंगे। ये समझाया गया आपको इसमें। मैंने क्या कहा? आपका इतिहास पन्नों में नहीं मिलेगा, पत्थरों में मिलेगा। अपने इतिहास को पत्थरों में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, पन्नों में ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास इतना पुराना है, पत्थर भी जीर्ण शीर्ण हो गए अब तो भाई। आप समझने को तैयार ही नहीं हो। दूसरे लोग समझ रहे हैं, दूसरों को समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। तो द पॉइंट इज कि किस बेईमानी के साथ आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, किस बेईमानी के साथ आपके साथ बेशर्मी के साथ बेईमानी की जा रही है। मतलब एक तो थोड़ी शर्म आती है आदमी को खुले में बेईमानी करने में, तो खुलकर बोलो ना। क्या भगवान शिव और हिंदुओं के खिलाफ हो? अभी बहाने क्यों बना रहे हो? पार्लियामेंट का, इसका, सिंगोल का। सिंगोल स्थापित होगा और संसद में होगा और बीचों बीच होगा और सबसे ऊपर होगा। क्या बात करते हो आप? हर कुर्सी के बगल से होना चाहिए। कैसी बात कर दी आपने? क्यों नहीं स्थापित होगा? हमारी सुप्रीम पावर कहां है? हमारी सुप्रीम अथॉरिटी हमने किसको दे रखी है? संसद को। सुप्रीम पावर संसद है, सारी पावर हमारी निहित संसद में। संसद जो चाहे सो कर सकती है, विधान बदल सकती है, संविधान बदल सकती है। तो सुप्रीम अथॉरिटी कौन हुआ? संसद। तो संसद में सिंगोल नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? म्यूजियम में जाएगा। आपने छड़ी बना दिया, भगवान शिव के सिंगोल को छड़ी बना दिया। ये आपके साथ गद्दारी की गई है, ये आपके साथ बेईमानी की गई है, ये आपको जहर पिलाया गया है। सोचिए, हमने भी पिया। आप ईमानदारी से बताइए। सर मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मैंने अपने जीवन में सिंगोल नाम इससे पहले कभी नहीं सुना था। देखने की तो बात ही भूल जाओ, नाम ही नहीं सुना, हमें पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ हुआ। क्या आपको मालूम था? किसी को नहीं मालूम था। लेकिन ये बात कहां से निकल कर आई? निकल कर आई ना, सबके सामने आई। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे छुपाई गई, लेकिन आप उसको मानते ही नहीं हो। आपको क्या कहते हैं? अरे रूढ़िवादी हो तुम तो, पागल लोग, किसकी बातें मान रहे हो? इसीलिए तो अभी वो आए थे, वो क्या कह रहे थे? पैसे मत देना। बात पैसे की है ही नहीं। या तो हजारों की संख्या में देने वाले तो 1% भी नहीं है। हजारों की संख्या में लोग फ्री में देखते हैं, और फ्री में देखने के बाद में प्रॉब्लम कहां है? जब वो यहाँ फ्री में देखते हैं तो कल सुबह जाके बहस करते हैं, मुझे मालूम है सिंगोल क्या है।
तब इन भाई साहब को, शिश्रिक जी को प्रॉब्लम होती है, तब इनको प्रॉब्लम होती है जब ये खड़े नहीं हो पाते। अगर आप हिंदू हो तो आपको शर्म आनी चाहिए भाई साहब। पैसे आपको चाहिए, मेरे से ले जाना, मैं दे दूंगा। कल फोन कर लेना मेरे को, मैं दे दूंगा आज के पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने धर्म से गद्दारी मत करो, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है बाबू, अगर हमने अपना स्टेटमेंट किसी ने दिखा दिया तो बेहोश होकर गिर जाओगे जमीन पे। जितना मैं 3 घंटे में नहीं कमाता उतना 1 घंटे में कमा के सुबह बाहर हो जाता हूँ, मेरा काम हो जाता है, मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञान मत दो पैसे का। और शायद मैं ऐसा हूँ इसलिए भगवान ने मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहाँ पैसे की कभी आवश्यकता नहीं। अगर मैं आज भी कुछ ना करूँ 7 पीढ़ियाँ खाएंगी मेरी बैठ के, भगवान की कृपा से इतना मेरे पूर्वज करके गए, उसकी चिंता मत करो आप। बात इसकी है ही नहीं, बात असलियत की है बॉस। बात इस बात की है कि जब कोई आदमी खड़ा होकर ये बोलेगा कि भगवान शिव का सिंबल है और ये ईसवी राजाओं का सिंबल नहीं है, तो आपका नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा जो आप चला रहे हो कल से लेकर कि राजाओं का है, फलाना है, ठिकाना है। झूठ मत बोलो देश के साथ, झूठ मत बोलो धर्म के साथ, झूठ मत बोलो दुनिया के साथ। ऊपर जाकर मुंह दिखाना, हिसाब किताब वहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मुझसे मत डरो, उससे डरो। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, इनसे डरो, इनसे। आधिपति यही है, कोई दूसरा नहीं है। हिसाब यही करेंगे, ध्यान रखना। ये जो राजदंड है इसी से राज होता है। ये प्रॉब्लम संसद की नहीं है, ये प्रॉब्लम उस बिल्डिंग की नहीं है, ये प्रॉब्लम मोदी की भी नहीं है, ये प्रॉब्लम हिंदू धर्म से है। ये प्रॉब्लम इस बात की है कि आपके धर्म की स्थापना हो रही है, पुनर्स्थापना हो रही है, दोबारा जीवित हो रहा है आपका धर्म। उसको मारे कैसे? क्योंकि आप तो जिंदा हो नहीं रहे, आप तो अभी भी सोए पड़े हो घर में, लाइव देखोगे सो जाओगे। पर वो एक आदमी जो बैठा हुआ है वो धर्म की स्थापना करे जा रहा है, वो झंडा गाड़े जा रहा है, गाड़े जा रहा है, और इतना नीचे गाड़े जा रहा है उसे कोई निकाल नहीं पाएगा। दर्द इस बात का है कि कोई हिला नहीं पाएगा उसे। समझिए इस बात को। इसलिए वो खराब है। और सही कौन है? अय्याशी वाले लोग, ये सही है। क्या झूठ बोल रहे हैं? सामने आकर बोलो ना। अगर आप असल बाप से पैदा हैं तो ये बॉयकॉट गैंग को मैं बोलता हूं, अगर आप असल बाप से पैदा, आप सामने आकर बोलिए। आपको प्रॉब्लम संसद से नहीं, आपको प्रॉब्लम मोदी से नहीं, आपको प्रॉब्लम भगवान शिव के सिंबल से, आपको प्रॉब्लम भगवान की इस मूर्ति से जो दिखाती है भगवान शिव का आधिपत्य, जो बताती है ये आशीर्वाद भगवान शिव का। आपको डर इस बात का लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो सच में भगवान का आशीर्वाद इसमें जाए, उसमें है। और भारत दोबारा से पुनर्स्थापित ना हो जाए, विश्व गुरु ना बन जाए, बनेगा, कोई रोक नहीं रहा सर। फाइनेंशियल देख लो, कैसे भी देख लो, बनना है। आपके कहने से नहीं रुकने वाला। आप कितने प्रयास कर लो, आपको दर्द इस बात का है कि दोबारा से धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो धर्म की संस्था, दोबारा धर्म की पुनर्स्थापना करने वाला कोई आ गया क्या? तुम पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए? विचार कर लेना। मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, अगर मैंने बोला तो वो भी उसने ही बुलवाया। ऐसे लोग जो इतना झूठ, इतना फरेब करते हैं भगवान शिव के आशीर्वाद को, जिन्होंने कहा ये छड़ी है और 70 सालों से हमको बेवकूफ बनाते आए, आज जब वो निकल कर आया है सामने तो सिंगल बोलकर हमको आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई नहीं बोल रहा भगवान शिव का आशीर्वाद है, एक्सेप्ट उस मठ के। वो बार-बार इस बात को बोल रहे हैं, आपने उसको सुना नहीं क्योंकि उसको किसी ने टीआरपी नहीं दी। मठ वाले लगातार बोल रहे हैं भगवान शिव का आशीर्वाद है भाई। वो नहीं बोल रहे सिंगल, वो नहीं बोल रहे कि किसी राजा का, फलाने का, ठिकाने का। वो बता रहे हैं बार-बार, लेकिन उनको कोई टीआरपी नहीं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि वो धर्म के लोग हैं। कैची नहीं है ना। अब उघारे से बैठे होंगे माला पहन के, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। वो थोड़े से स्टाइलिश होते हैं, ये होकर के बात करते तो आप लोग सुनते हैं उनकी, है ना। पर अफसोस ऐसे नहीं होते हमारे धर्मगुरु। अपने धर्मगुरुओं को सुनिए। और मैं तमाम सारे धर्मगुरुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, आप केरल में हो, कर्नाटक में हो, आप तमिलनाडु में कहीं भी हो, आपसे मेहरबानी करके मैं आपके पैरों में सिर रखकर बोलता हूं, कृपया करके हिंदी में बोलिए। हिंदी पूरे देश में जाती है। कृपया करके भगवान के लिए, हम जैसे मूर्खों को आपकी बात समझ में आए इसलिए हिंदी में बोलिए। आप विद्वान हैं, आपकी भाषा सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन हमको नहीं आती क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम गधे हैं, इसलिए हमको नहीं आती। कम से कम हमारे समझाने के लिए आप हिंदी में बोलिए। आपकी बात कश्मीर से कन्याकुमारी तक जानी चाहिए। ये झूठ, ये फरेब बंद होना चाहिए। कब तक आप भारत के लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाओगे? कब तक उनको ऐसे दबा कर रखोगे? तुम नौकर हो, तुम पिटे हो, तुम्हारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। कब तक उनको डिप्रेशन में दबाए रहोगे? नहीं दबने वाले, मैं नहीं दबने दूंगा। शिश्रिक जी, पैसे की बात नहीं है, बात तो इस एजेंडे की है, जिस एजेंडे को रोज यहां पर बखिया उधेड़ दी जाती है, चिंदी चिंदी कर दिया जाता है। सच सुनने की ताकत रखिए, सच सुनने की ताकत रखिए और सच अपने बच्चों को भी बताइए। और आप किसी भी धर्म से आते हो, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं, आप ईसाई होंगे, आप मुसलमान होंगे, गारंटी देता हूं, 7 पन्ने पीछे के खोल लो और अगर हिंदू नाम नहीं निकला तो मेरा नाम बदल देना। 7 पन्ने पीछे के खोल लो, बस हिंदू नाम नहीं निकला मेरा नाम बदल देना। आप तो वो हो जो भटके हुए लोग हो। आप अभी तक नहीं समझ पा रहे, आपको भटकाया गया, आपको झूठ बोला गया, आपके लोगों ने आपसे झूठ बोला, हर पल पर झूठ बोला। सामने खड़ी हुई इमारतों में दिख रहा है, सामने काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है, झूठ बोला जा रहा है मंदिर नहीं है, मस्जिद है। क्या मजाक बना के रखा हुआ है। सामने भोजशाला रखी हुई है, कितने नहीं मंदिर नहीं, मस्जिद है। क्या झूठ चल रहा है साहब, क्या फरेब चल रहा है? कितना झूठ बोलोगे आप लोग और कहां तक बोलोगे? मैंने क्या कहा सर, हम सनातनी हैं, हम नहीं बोलते, हमारे तो पत्थर बोलते। और अगर ये पत्थर बोलते अगर आपको सुनाई नहीं दे रहे तो फिर आपसे बड़ा बहरा कोई नहीं है। अगर ये पत्थर आपको सामने दिखाई नहीं दे रहे और आपको अपना इतिहास नहीं दिख रहा तो आपसे बड़ा अंधा कोई नहीं है। तो मेहरबानी करके अपने अपने चश्मे उतार लें, मेहरबानी करके अपने अपने जो आपके कानों में जो रुई पड़ी हुई है, पत्थर पड़े, उनको निकाल लीजिए। समय आ गया है सच्चाई सुनने का, समय आ गया है सच देखने का। और इसके लिए किसी चश्मे की जरूरत नहीं होती है। सच अपने आप दिखता है, नितिन शुक्ला के दिखाने से नहीं दिखेगा, ये स्वयं में दिखेगा क्योंकि वो स्वयंभू है। मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं।